सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंद्रदेव पक्षीराज गरुड़ को अमृत ले जाने देंगे, क्या पक्षीराज को दासीपन से छुटकारा दिला पाएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे गरुड़ देव ने अपने पिता महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए हाथी और कछुआ बनकर जन्मे विभावसु और सुप्रतीक को अपने भोजन के रूप में खाया और इसी बीच सभी वालखिल्य ऋषियों की रक्षा भी की जो वट वृक्ष की टहनी से लटके हुए थे और उनसे आशीष पाकर पक्षीराज गरुड़ अमृत लेने के लिए इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। अब जानते हैं आगे की कहानी। जैसे ही पक्षीराज गरुड़ पहाड़ से वेग के साथ उड़े वैसे ही आकाश से उल्का गिरने लगे, धुआं उठने लगा और सृष्टि के साथ साथ तीनों लोकों में भूचाल आ गया। उस समय गड़गड़ाहट के साथ जोरों की आंधी उड़ने लगी और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र का प्रिय आयुध व्रज भय से जल उठा। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं के साथ साथ इंद्र भी डर गए और बृहस्पति जी से बोले, भगवान अचानक से ये तूफान और उत्पात क्यों होने लगा है। बृहस्पति जी ने उत्तर देते हुए कहा कि कश्यप मुनि और विंता का पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहा है। पक्षीराज गरुड़ बहुत बलवान है और इच्छा अनुसार रूप बदलने में सक्षम है। बृहस्पति जी की ये बात सुनकर इंद्रदेव ने सभी देवताओं को अमृत की रक्षा के लिए लगा दिया। लेकिन बृहस्पति जी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ के बल की तुलना नहीं की जा सकती है। बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सभी देवतागण आश्चर्य में पड़ गए और अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। कृष्णवा जी ये कहानी सुना ही रहे थे कि तभी महर्षि शौनक जी ने उनसे पूछा, सूत नंदन इंद्र का क्या अपराध था और वालखिल्य मुनियों का इस प्रसंग से क्या संबंध है, और कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, तो उनके पुत्र पक्षीराज कैसे हुए। इसका उत्तर देते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण मैं आप सभी को यह कथा विस्तार से सुनाता हूँ, तो आप सभी ये कथा ध्यान से सुनिएगा। एक बार महर्षि कश्यप जी पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे जिसमें देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों सभी ने उनकी सहायता की। इसी यज्ञ में महर्षि कश्यप जी ने इंद्रदेव को यज्ञ के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा। अब इंद्रदेव बलशाली थे और एक ही बार में पहाड़ के समान लकड़ियां उठा लेते थे, और वहीं दूसरी ओर थे वालखिल्य ऋषि जो कद में बहुत छोटे थे और वे सभी एक साथ मिलकर भी एक टहनी ही उठा पाने में सक्षम थे। उनको एक टहनी ले जाते हुए देखकर इंद्रदेव उनका अपमान करते हुए उनका उपहास उड़ाने लगे। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनि को बड़ा रोष हुआ, यानी कि उन्हें बहुत बुरा लगा, जिसके चलते उनके मन में बहुत क्रोध आया और उसी समय से एक महान कार्य की शुरुआत हुई जिसका परिणाम इंद्र के लिए बुरा होने वाला था। वहां उपस्थित सभी वालखिल्य मुनि हर आहुति के साथ संकल्प करते कि सभी देवताओं के लिए कोई दूसरा इंद्र उत्पन्न हो जो इस इंद्रदेव के लिए भय का कारण बने। वह अपनी इच्छा से रूप बदलने वाला और बलशाली हो, जो अपनी इच्छा के अनुसार शक्ति रखने वाला हो, शौर्य और वीर्य में इस इंद्र से 100 गुना ज्यादा बढ़कर हो।
उनका ऐसा संकल्प सुनकर इंद्रदेव को बड़ा भय हुआ और वे कश्यप जी की शरण में जा पहुंचे। देवराज के मुख से सारी बात सुनकर कश्यप ऋषि वालखिल्य मुनि के पास गए और उनसे बात की। मुनिवर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रदेव को तीनों लोगों का इंद्र बनाया गया है और आपकी ऐसी तपस्या से ब्रह्मा जी के वचन झूठे हो जाएंगे और आपकी तपस्या भी झूठी नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। आपके संकल्प के मुताबिक जो इंद्र हो वह पक्षियों का इंद्र हो और आपके कहे अनुसार ही बलशाली और शौर्यवान हो। वालखिल्य मुनि ने महर्षि कश्यप की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आपका पुत्र ऐसा ही तेजस्वी पक्षीराज होगा। आप इस फल को स्वीकार करें और सभी पर कृपा करें। महर्षि कश्यप की पत्नी दंता ने पुत्र की कामना से स्नान करके और शुद्ध होकर अपने पति के पास गई। तभी महर्षि कश्यप ने उन्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया और साथ ही साथ उन्हें सावधानी रखने को भी कहा, जिसके बाद विंता को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक का शरीर अधूरा रह गया था और वे सूर्य देव के सारथी अरुण बने और दूसरे पुत्र हुए पक्षीराज गरुड़। तो ये थी पक्षीराज गरुड़ के जन्म और इंद्रदेव को मिले दंड की कथा। अब हम सुनते हैं गरुड़ देव के पराक्रम की कथा। सभी देवता भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। उसी समय पक्षीराज तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। अत्यंत बलशाली और विशाल पक्षीराज गरुड़ को देखकर सभी देवता डर से कांप उठे। वहां महापराक्रमी विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। देवताओं और पक्षीराज गरुड़ के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पक्षीराज गरुड़ ने अपने पंखों से हवा उड़ाकर पूरे लोक को धूल से ढक दिया और चारों ओर अंधकार फैला दिया। कभी पक्षीराज देवताओं को अपनी चोंच से घायल करते तो कभी तेज पंजों से उन पर प्रहार करते। देवताओं को ऐसी विपत्ति में देखकर इंद्रदेव ने वायुदेव को सारी धूल हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद वायुदेव ने सारी धूल को पल भर में ही साफ कर दिया। देवताओं के अस्त्र शस्त्र पक्षीराज गरुड़ को चोट पहुंचाने लगे थे। देवताओं के अस्त्रों शस्त्रों से घायल होकर पक्षीराज गरुड़ आकाश में बादलों की तरह छाकर जोर जोर से गरजने लगे, जिसे देखकर सभी प्राणी डर गए। सभी देवता पक्षीराज गरुड़ पर चक्र, गदा और नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार करने लगे। पक्षीराज ने भी अपने पंख फैलाकर सारे देवताओं को गिरा दिया, जिसके बाद देवताओं और पक्षीराज के बीच का ये युद्ध और भी भीषण हो गया। देवताओं का संहार करते हुए पक्षीराज जैसे ही अमृत कलश को उठाने पहुंचे, वैसे ही कलश के चारों ओर बड़ी ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठने लगी, जिन्हें बुझाना काफी मुश्किल लग रहा था। क्या पक्षीराज गरुड़ इस अग्नि को शांत करके अमृत कलश को ले जा पाएंगे, या इंद्रदेव कोई नई नीति बनाकर उनको असफल कर देंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं, तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए।